तो दोस्तों स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। आज मैं लाया हूं यूनिट 5। जैसे कि इसके पहले वाले वीडियो में आपको बता चुका था इंफॉर्मेशन सोर्स एंड सर्विस के बारे में कुछ विस्तार से। क्या बताया था? रंगनाथन द्वारा 4 प्रकार के डॉक्यूमेंटेशन सर्विस बताया गया था। 4 प्रकार के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। रेफरेंस सर्विस, संदर्भ सेवा, इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है आपके लिए। बीपीएससी हो या केवीएस हो या एनबीएस, सारा एग्जाम में रेफरेंस सर्विस के बारे में पूछता है। संदर्भ सेवा की अवधारणा सर्वप्रथम स्विट्स ग्रीन द्वारा व्यक्तिगत सेवा के रूप में किया गया था। इनको शॉर्ट नाम में ज़्यादातर स्विट ग्रीन पूछा जाएगा, तो आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। दो वस्तुओं के बीच संपर्क स्थापित करने के लिए प्रयुक्त सेवा का या कार्य को अभिव्यक्त करने के लिए संदर्भ सेवा पद का प्रयोग सर्वप्रथम डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा किया गया था। इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चले आप लोग, क्योंकि ये सब आपसे एग्जाम में पूछा जा सकता है। सूचना सेवा संदर्भ सेवा का ही विकसित रूप है। पुस्तकालय के संदर्भ में दो वस्तु है, पाठ और पुस्तक, अतः पाठ और पुस्तक में संपर्क स्थापित कराने हेतु की जाने वाली सेवा को ही संदर्भ सेवा कहते हैं। क्या समझे आप? कोई पाठक कोई पुस्तक लेने जाता है तो उसको जो पुस्तक से मिलाता है पाठक से, उसी को ही संदर्भ सेवा कहते हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, संदर्भ सेवा की परिभाषा देते हुए डॉक्टर एस आर रंगनाथन ने लिखा, व्यक्तिगत सेवा के मध्य से उपयुक्त पाठक या पुस्तक के बीच, इंपॉर्टेंट है, नोट डाउन करते चलें, पाठक के बीच उपयुक्त समय पर उपयुक्त माध्यम द्वारा संपर्क स्थापित कराना संदर्भ सेवा है। चलिए इंपॉर्टेंट है, आपको हिंदी नहीं समझ आना तो इंग्लिश देखिएगा। कॉन्टैक्ट बिटवीन द राइट रीडर एंड राइट बुक एट द राइट टाइम एंड इन द राइट पर्सनल वे। ये किसके द्वारा कहा गया है? डॉक्टर एस आर रंगनाथन द्वारा कहा गया है। वेरी इंपॉर्टेंट, रेफरेंस सर्विस कितने प्रकार के होते हैं? रेडी रेफरेंस सर्विस, एक लॉन्ग रेफरेंस सर्विस है। 2 प्रकार के हैं, याद रखिएगा, क्योंकि ये इंटरव्यू में भी कहीं प्राइवेट स्कूल में जाते हैं या सरकारी स्कूल या केवीएस में ये पूछा जाता है आपसे, क्योंकि ये सवाल हमसे पूछा गया था केवीएस स्कूल में इंटरव्यू के टाइम। दोनों में अंतर क्या है? थोड़ा सा गौर से आप लिख भी सकते हैं, नोट डाउन कर लीजिए, क्योंकि ये एग्जाम और इंटरव्यू दोनों में इंपॉर्टेंट है। चलिए थोड़ा सा पढ़ लेते हैं क्या है। रंगनाथन जी ने कार्यों का और उद्देश्यों के आधार पर संदर्भ सेवा को 2 भागों में विभाजित किया था। क्या है? रेडी रेफरेंस सर्विस और लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है। चलिए रेडी रेफरेंस सर्विस को क्या बोलते हैं? रेडी रेफरेंस सर्विस त्वरित संदर्भ सेवा उस संदर्भ सेवा को कहते हैं जिसमें पाठक के सूचना समस्याओं का समाधान कम से कम समय में प्रदान किया जाता है। आप समझे? नहीं समझे होंगे, जैसे कि हम आपको विस्तार से समझाते हैं। जितना कम समय 2 से 5 मिनट या 1 दिन के अंदर आपको सूचना प्रदान की जाती हो, उसे ही कहते हैं संदर्भ सेवा, रेडी रेफरेंस सर्विस। इसी का उल्टा होता है लॉन्ग रेफरेंस सर्विस। क्या होता है लॉन्ग रेफरेंस सर्विस में? क्योंकि जितना टाइम आपको लग सकता है आपको लगाया जाएगा, क्योंकि 1 मिनट का ये खेल नहीं होता, क्योंकि इसमें पीएचडी वाले बच्चे आते हैं, पीएचडी वाले। तो इसमें ज़्यादातर समय, जैसे कि विस्तार से लिखाते हैं, आपको नोट डाउन कीजिएगा, नोट डाउन। गहन संदर्भ सेवा में पाठकों के समस्याओं का समाधान तुरंत नहीं किया जा सकता है और ना ही इसके समस्या का समाधान सिर्फ संदर्भ ग्रंथों से किया जा सकता है, बल्कि इसके लिए मूल प्रलेख के अध्ययन का भी आवश्यक होता है। ये नोट डाउन कीजिएगा, क्योंकि इंटरव्यू में भी पूछा जाता है। आपके लिए बहुत ही इंटरव्यू होगा जो खास तौर पे केवीएस की तैयारी करते हैं। चलिए रेडी रेफरेंस सर्विस में क्या क्या आता है, जैसे कि विश्वकोश, शब्दकोश, गजेटियर, वांड सूची, बिब्लियोग्राफी, निर्देशिक, वार्षिक, जीवन चरित्र। वेरी इंपॉर्टेंट है, एनबीएस में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है, क्योंकि एनबीएस और केवीएस में ज़्यादातर जो क्वेश्चन पूछा जाता है वो बिहार लाइब्रेरी में जरूर पूछा जाएगा। आप मेरे साथ जुड़े रहें, प्लेलिस्ट जाकर देख सकते हैं आप। चलिए क्या है डॉक्यूमेंटेशन? अंग्रेजी भाषा के शब्द में डॉक्यूमेंटेशन का सर्वप्रथम प्रयोग पॉट ऑटलेट ने अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक सम्मेलन में प्रलेखों के एकत्रित प्रस्तुतिकरण, संग्रहण, पुनः प्राप्ति एवं आदान प्रदान गतिविधि के लिए किया गया था। इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? पॉट ऑटलेट द्वारा। पॉट ऑटलेट द्वारा
ये नोट डाउन कर लीजिए क्योंकि एग्जाम बिहार लाइब्रेरी में जरूर पूछा जाएगा। 1934 ईस्वी में पॉट ऑटलेट ने प्रलेख विषय के प्रथम पुस्तक थ्रेड डे डॉक्यूमेंटेशन की रचना की थी। इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन आप जरूर लिखिएगा क्योंकि एग्जाम में ये पूछा जाएगा। लास्ट वेरी इंपॉर्टेंट, एस.सी. ब्रैडफोर्ड, जिसकी पुस्तक डॉक्यूमेंटेशन सन 1948 में, कब 1948 में प्रकाशित की गई थी। वो पहले विद्वान थे जिसने प्रलेख और उसके पुस्तकालय सेवा के संबंधों का अध्ययन किया। तो क्या इंपॉर्टेंट है, कब लिखे, 1948 में। इंपॉर्टेंट है, डॉक्यूमेंटेशन की प्रकाशित कब हुआ, 1948 में, एसी ब्रैडफोर्ड द्वारा। तो आप इस क्वेश्चन को जरूर नोट डाउन करें क्योंकि एग्जाम में आपसे जरूर पूछता है। चलिए एक और है वेरी इंपॉर्टेंट, डॉक्यूमेंटेशन के क्षेत्र में योगदान के लिए हेनरी ला फॉन्टेन को सबसे पहले नोबेल पुरस्कार प्रदान किया गया था। कब किया गया था, आपको पता है तो कमेंट में करके जरूर बताएं। मुझे तो मालूम है, जो आंसर बच्चे देंगे उनको मैं लाइक करूंगा। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ।